दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि रतन टाटा जी अपनी जिंदगी में क्यों इतने सफल हुए? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर इतना प्रभावी संबोधन कैसे दे पाए? क्या आपने सोचा है कि सचिन तेंदुलकर ने सभी के दिलों पर राज कैसे किया हुआ है? दोस्तों, उसका एक ही जवाब है, वह सेल्फ डिसिप्लिन। जी हां दोस्तों, आत्म अनुशासन। दोस्तों, कुछ लोग अपने लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, कर लेते हैं, जबकि दूसरे संघर्ष करते रहते हैं। क्या उसके पास या उनके पास कोई खास शक्ति है? इसका जवाब जी हां है, लेकिन यह शक्ति जादू नहीं है या रातों रात नहीं होता है। दोस्तों, इस जादू का नाम है आत्मानुशासन। दिस इज ए मैजिकल पावर ऑफ डिसिप्लिन। आत्मानुशासन वह गुण है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में तब्दील करने की ताकत देता है। दोस्तों, यह हमें सही दिशा में ले जाता है और कठिन परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं मानने देता और वहां से बाहर निकालकर सफलता की राह में खड़ा कर देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आत्मानुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात करेंगे और हम जानेंगे कि सफलता के लिए आत्मानुशासन क्यों जरूरी है। हम खुद पर नियंत्रण कर आत्मानुशासन कैसे बनाए रख सकते हैं, वो भी आज के इस वीडियो में जानेंगे हम। दोस्तों, आत्मानुशासन सबसे पहले तो क्या है? दोस्तों, आत्मानुशासन का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखना। यह वह क्षमता है जो हमें तब भी सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जब हमारा मन कुछ और करने का लालच देता है। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना या एक्सरसाइज करना आत्मानुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन का ये रूप है। यह जादू नहीं है, बल्कि एक हैबिट है, एक आदत है जिसे हम धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे अभ्यास के जरिए विकसित कर सकते हैं। अनुशासन का मतलब जहां लोगों को अनुशासित करना, वही आत्मानुशासन का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को प्रति समर्पित रहना और अनावश्यक विचलन से बचना या अपने आप को बचाना। दोस्तों, यह हमें समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करने में भी मदद करता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि सारी बात मन को अनुशासित करने की है। यदि आपने अपने मन को अनुशासित कर लिया तो सारी जीत आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है। ऐसी मिलती जुलती बात यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी कही है। दोस्तों, उनका कहना था कि पहली और सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाना है। स्वयं से पराजित होना सबसे शर्मनाक बात है। इसमें आत्मानुशासन ही छुपा हुआ है, जिसकी बात प्लेटो ने कही है। दोस्तों, इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि आखिर सेल्फ डिसिप्लिन है क्या, व्हाट इज द सेल्फ डिसिप्लिन? दोस्तों, सबसे पहले अपने जीवन के नियम खुद बनाना। उसके बाद है बिना किसी दबाव के उन नियमों पर पालन करना या चलना या अमल करना। दुनियादारी या दुनियावी प्रभाव से बहकर दूसरों की नकल ना करना। दोस्तों, अपने मन और इच्छाओं पर कंट्रोल रखना। नजर का कभी भी लक्ष्य से न भटकने देना। अपनी कमजोरियों और लालच से बचना और लड़ना उनसे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। मुश्किल समय में राइट डिसीजन इन डिफिकल्टीज। खुद से किए गए सभी वादे निभाना, अन्यथा आप अपनी नजरों में ही गिर जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? यह है आत्मानुशासन। दोस्तों, उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन हमें लक्ष्यों पर फोकस करने में मदद करता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें मुश्किलों से लड़ने की पावर देता है। चाहे हम एक खिलाड़ी हैं, बिजनेसमैन है या स्टूडेंट है। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें कमजोरियों से लड़ने और अपनी ताकत को बढ़ावा देने के लिए आगे ले जाता है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद को संभालना सीखना ही पड़ेगा। जैसा कि जैन धर्म कहता है, निज पर शासन फिर अनुशासन। निज पर शासन, यह आत्म अनुशासन ही है जिसे कि हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। वो पूरा जैन धर्म, जैनिज्म, जैन जो है दर्शन, वो इसी पर आधारित है।
दोस्तों, आत्मानुशासन यानी अपनी मन, आदत और समय पर काबू पाना, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना, अपने लालच पर काबू पाना, यह हमें मजबूत बनाता है और मंजिल तक पहुंचाता है। दोस्तों, लक्ष्य हासिल करने के जरूरी है आपका आत्मानुशासन। कई बार मन भटकता है, कभी फोन की वजह से, तो कभी आलस की वजह से, तो कभी अन्य गैजेट्स की वजह से। लेकिन जो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन है, वह हमें रोज अपने टारगेट की याद दिलाता है, चाहे पढ़ाई हो, कैरियर हो, या फिर कोई हमारा सपना हो जो हमने देखा है उसे हकीकत में बदलना है। आत्मसम्मान के लिए जब हम समय पर अपना काम खत्म करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी गलत आदतों पर काबू पाते हैं, तो सुकून मिलता है। इससे स्वयं के प्रति एक सम्मान की भावना पैदा होती है और हम हमारी नजरों में ऊपर उठते हैं। हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, जिनका जीवन अनुशासित है, जो खुद में आत्मानुशासित है, वे बेहतर खाते हैं, सोते हैं, फिट रहते हैं। उनके दिमाग में एक्टिविटी और पॉजिटिविटी आती है, न कि नेगेटिविटी आती है। इससे भी हर समय पॉजिटिव और एक्टिव और एनर्जेटिक बने रहते हैं और हर समय एक नई पावर, नई ऊर्जा का संचार उनमें होता रहता है। मुश्किलों का सामना करने के लिए दोस्तों, जीवन में दिक्कतें सबके पास आती है, लेकिन आत्मानुशासन वाला इंसान हार नहीं मानता है। वो सोचता है ठीक है, रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि हमें हमारे ऊपर आत्मानुशासन है। हमें पता है कि हम कहां जाएंगे और हमें क्या पाना है। मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ टैलेंट बहुत कुछ नहीं है दोस्तों, बल्कि रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से भी बड़े लोग बनते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट की यदि हम बात माने, जो कि बहुत बड़े अमेरिकी निवेशक हैं और बिजनेसमैन हैं, हमें बारीकियों के साथ कुछ सीखना है और हमें बाकियों से ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है। हमें बाकियों से ज्यादा अनुशासित होने की जरूरत है। मतलब इसमें उन्होंने कहा है कि हमें आत्म अनुशासित होकर बाकियों से जो ज्यादा होशियार होने का दावा करते हैं, उनसे आगे निकलने की पावर मिलेगी। दोस्तों, हम कैसे हासिल करें सेल्फ डिसिप्लिन? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन एक दिन की बात नहीं है, ये छोटे छोटे कदमों से हमारे अंदर आए। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में सेल्फ डिसिप्लिन के 8 तरीके बताए हैं और उन सरल तरीकों को हम हमारे जीवन में उतार कर हम आत्मानुशासित हो सकते हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल और आसान है। पहले तो सेल्फ रिव्यू करें। हर इंसान कुछ इच्छाएं भी है, कुछ बुराइयां ही है, लेकिन कोई दूसरा बताता है तो उसे गलत लगता है। लेकिन हमें क्या करना है, हम खुद हमारी अंतरात्मा से खुद को पूछें कि मैं कहां गलत हूं और कहां सही हूं। दूसरा, लालच ना करें। अगर आप स्वयं कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने आसपास से गलत चीजों को हटा दें। मान लीजिए आप डाइटिंग कर रहे हैं तो घर में जंक फूड से तौबा कर लें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने कमरे से गैजेट्स को हटा दें, लाइक ए टीवी, लाइक ए मोबाइल, लाइक ए अदर गैजेट्स लाइक लैपटॉप एक्सेट्रा। गोल्स के लिए रोड मैप तय करें। छोटे छोटे लक्ष्य हमारी सफलता तक ले जाते हैं। हमें यह तय करना है कि मैं आत्मानुशासित होकर किस तरह से अपने गोल तक पहुंच सकता हूं। उसके बाद रोज प्रैक्टिस करें। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी आदत है जो एक दिन में नहीं आती है, वो रोज मेहनत करने की चीज है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। ठीक वैसे ये आत्मानुशासन है जो कि हमें प्रतिदिन रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग और दिल और दिमाग में बैठ जाती है। नई आदतें अपनाएं। छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करेंगे और हम नई आदत अपनाएं, जैसे समय पर काम करना, या हमें समय बचाना, या हमें लक्ष्य की ओर हम पॉजिटिव रहे, तो ये सारे हमें क्या करेंगे, आत्मानुशासित करेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखें। सेल्फ ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। यह ना सोचें कि आपकी ताकत कम है, हमें खुद पर भरोसा करना है। आई कैन डू दैट, आई विल डू। मेरे में ऐसी विल पावर है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपने वो मांझी वाली कहानी तो सुनी होगी, जिसमें इतना ज्यादा आत्मानुशासन था कि उसे पहाड़ को भी रास्ता देना पड़ा। दोस्तों, कभी सुना है आपने कि निर्जीव चीज पहाड़ ने किसी को रास्ता दिया? जी हां, और ये मांझी ने कर दिखाया। दोस्तों, वो मांझी वाली जो एक कुवत है, एक अनुशासन, एक आत्मानुशासन है, तो जिंदगी में कुछ भी कठिन नहीं है। दोस्तों, हमेशा बैकअप प्लान जरूर बनाएं। दोस्तों, अगर हमारी प्लानिंग में कुछ गलत हो
जाए तो दूसरा रास्ता जरूर हमारे पास होना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाए, एक प्रोजेक्ट फेल हो जाए, तो उसके लिए पहले से दूसरा प्लान बना रखे। जैसा कि फिल्म निर्माता करते हैं, वो 2 एंड बनाकर रखते हैं। यदि एक चल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को बदल कर और उसको सुपरहिट करवा सकते हैं। तो ये आत्मानुशासन है दोस्तों। मेंटोर ढूंढे, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो आपका अपना हितैषी हो, शुभेच्छु हो, जो आपको अपनी गलतियां बताए, आपकी गलतियों पर हंसे नहीं, या आपको आपकी गलतियों से नजरअंदाज ना करे। दोस्तों, सही रास्ता दिखाई। एक अच्छा मेंटोर आपकी गलतियों से सीखने में मदद कर सकता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब हम जाते जाते जान लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि हमें आत्मानुशासन से हमारी जो राह है, जो हमारी जो टारगेट है, या जो हमारी सफलता है, वो हमें मिल सकती है। जो हमने जो सोचा है, जो हमारा सपना है, वो हकीकत में हम तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिसे भारत क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उनकी सफलता का राज उनका सेल्फ डिसिप्लिन ही है। जो रोजाना सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो, उनकी नियमितता और समर्पण ने उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों ने सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। रतन टाटा जी, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने अपने आत्मानुशासन और नेतृत्व के दम पर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वे अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी कंपनी को जो झंझावत थे, जो बड़े बड़े तूफान आए, उनसे निकालकर बाहर ले आए। दोस्तों, और आज हर जगह टाटा का नाम है। चाहे वो खाने पीने की चीज से लेकर एरोप्लेन तक, फ्लाइट तक टाटा का नाम चले। मलाला यूसुफजई, दोस्तों आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने शिक्षा के लिए अपनी लड़ाई में आत्मानुशासन को महत्व दिया या उसे परिचय करवाया। कठिन परिस्थितियों और खतरों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखी और साथ ही सामाजिक कार्य को भी जारी रखा। उनकी दृढ़ता ने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलवाए। दोस्तों, अब है कठिन परिस्थितियों में भी ऊर्जावान बनाता है हमें आत्मानुशासन। आत्मानुशासन वह पावर है, वह ऊर्जा है, वह एनर्जेटिक ऊर्जा है जो हमें हर पल कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने के लिए राह प्रदान करता है। हमें बताता है कि नहीं, आगे चल, ठोकर खाई है, इसी से सीखेगा। और आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ट्रस्ट जो बात तो है, आपकी खुद पर भरोसे की बात है, वह सेल्फ डिसिप्लिन ला के देता है और आपको आपकी कठिन से कठिन जिंदगी में भी आपको उबरने की पावर देता है। आत्मानुशासन आपके सपनों और हकीकत के बीच की दूरी को कम करने वाला एक ऐसा और ब्रिज है जिस पर चलकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आत्मानुशासन का यह पॉइंट? दोस्तों, आत्मानुशासन आपकी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसके बिना आप सफलता की दीदार भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आप क्यों सोच रहे हैं? आपको अपनाना चाहिए ना आत्मानुशासन। अपनाइए और सफलता के दीदार कीजिए। धन्यवाद।